हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज का हमारा सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने पहले लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, फिर इसको पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोला है? टू पार्टिकल्स हैविंग मास m and m आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस r and r. If their time period are same, then the ratio of the angular velocity will be क्या होगा? मतलब ओमेगा ओमेगा निकालने बोला ना, रेशियो का। मान लेते हैं एक ए पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल बी पार्टिकल। ओके, एक का रेडियस मान लेते हैं आर, दूसरे का रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं। ओके, हमें फाइंड आउट करना है ओमेगा बाई ओमेगा ए बाई ओमेगा बी, हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ए का रेडियस, ए पार्टिकल क्या कर रहा है, इस सर्कल पे मूव कर रहा है, कैपिटल आर है, कितने वेलोसिटी से, मान लीजिए बी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है भाई, इधर बी पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है कितना, वी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, रेडियस कितना है यहाँ पर, स्मॉल आर है। सो क्या होगा, यहाँ पर बोला है टाइम पीरियड, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो टाइम पीरियड सेम होगा तो क्या होगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाई टी, मतलब 2 पाई बाई टी। यहाँ पर भी कितना होगा, 2 पाई बाई टी। ये तो कभी चेंज होने वाला नहीं, टाइम पीरियड दोनों का सेम है, तो ये दोनों क्या कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान होने वाला है। चलिए, क्या बोला है, टू पार्टिकल ए एंड बी ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म यूसीएम, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस ए एंड रेडियस बी। ओके, फिर क्या बोला है, विद स्पीड विद स्पीड बी ए एंड बी बी रेस्पेक्टिवली। फिर क्या हो, देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, दोनों का टाइम पीरियड क्या है भाई, सेम दिया है। ओके, दोनों का टाइम पीरियड क्या दिया, सेम दिया है। तो निकालना है रेशियो, तो हमें क्या निकालना है, ओमेगा बाई ओमेगा बी निकालना है। ओके, हमें यही निकालना है, ओमेगा बाई ओमेगा ए बाई ओमेगा बी निकालना है। ओके, सो इसका ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन आर बी इज टू आर ए, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपकी 1:1, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपकी आर ए बाई आर बी, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपकी बी ए बाई बी। यहाँ पर क्या बोला है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूसीएम, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर इन कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होगा भाई, मान लीजिए ए वाला मान लीजिए ए, ए वाला मान लीजिए ए, दूसरा वाला बी मान लीजिए, तो यहाँ पर आर बी होगा और यहाँ पर कितना होगा, आर ए होगा। आर ए होगा, तो मुझे बोला है बी एंड बी बी, मतलब ए वाला बोला है ओमेगा बाई ओमेगा बी निकालना है ना। यहाँ पर बोला टाइम पीरियड दोनों का सेम है, टाइम पीरियड दोनों का सेम है, कहा बोला है दोनों का टाइम पीरियड सेम है आपकी। तो क्या हो जाएगा, सिंपली ओमेगा ए बाई ओमेगा बी, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, ए वाला कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसको मिटा देता हूँ। क्या बोला है,
a body is willed in a in a horizontal circle of radius 20 centimeter. Hmm? It has an angular velocity has an angular velocity of 10 radian per second. 10 radian per second. Okay. What is the linear velocity at any point on the circular path? मतलब मुझे क्या चाहिए? लीनियर वेलोसिटी चाहिए. लीनियर वेलोसिटी से एट एनी पॉइंट. ओके. ये सवाल आया था आपकी CBSC AIPMT 1996 को आया था. पहला ऑप्शन हो जाएगा आपकी 20 मीटर पर सेकंड. दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपकी √2 मीटर पर सेकंड. तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपकी 10 मीटर पर सेकंड. और लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपकी 2 मीटर पर सेकंड. तो क्या बोला है क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग. अ बॉडी इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर. तो सर्कल का रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर दिया. हमें निकालना है. इट हैज एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड. व्हाट इज बी? हमें लीनियर वेलोसिटी को निकालना है. लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू r होगा. r का वैल्यू 20 दी से 20 सेंटीमीटर. इसको मीटर में लेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. और ओमेगा मेरे को दिया 10. तो ये वाला कट गया तो कितना आएगा भाई? 2 मीटर पर सेकंड. मतलब ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए आज हमने 3 क्वेश्चन कर लिया. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को बजा देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.